हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल का एक पेमेंट ऐप जिसका नाम है गूगल पे। सो फ्रेंड्स, पहले इस ऐप का नाम था तेज। बाद में गूगल ने उसको प्रमोट करके उसका नाम चेंज करके उसको रख दिया है गूगल पे, क्योंकि गूगल एक ब्रांड है, इसके वजह से गूगल पे नाम रखा है, जिससे और ज़्यादा पब्लिक इसको यूज़ करें। ये एप्लीकेशन काफ़ी सेफ़ है। आपको मैं बता दूं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सो आप इसको यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब आपको इसका बेनिफिट बता दूँ मैं फ्रेंड्स। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि आपको सुना रहेगा यूपीआई एक ऐसा एड्रेस है हर एक ऐप का, हर एक अकाउंट से, जिससे आप डायरेक्टली पेमेंट ले सकते हैं और पेमेंट डायरेक्ट दे सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी टाइप का लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, कोई ओटीपी वेट नहीं करना पड़ेगा, सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है यूपीआई के थ्रू। सो उसमें से यूपीआई को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका है गूगल पे, जिसका नाम पहले था तेज। सो फ्रेंड्स, इसमें चलिए आपको बताता हूँ करना क्या होता है। आपको इस ऐप को ऐसे डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप इंस्टॉल कर लिया आपने प्ले स्टोर से। उसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपका ये पेटीएम का आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो मांगता है। जैसे मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर रहेगा मैं उसको डालूंगा। रजिस्टर्ड नंबर मतलब आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर हो, मतलब बैंक में जो मोबाइल लगा हुआ है वही आप नंबर इसमें डालेंगे। कोई और नंबर डालेंगे तो ये बैंक से कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके बैंक से जाके वेरीफाई करता है। चलिए मैं अपना यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर डालूंगा जो कि मेरे बैंक से कनेक्टेड है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे इंटर करता हूँ। सो जैसे आप प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे आपको एक ओटीपी भेजे, आपको डिटेल्स दिखाएगा। उसके बाद आपका एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी भेजने के बाद आपको ये डायरेक्टली आपको एक्सेस करने के लिए एक लॉक कोड जनरेट करने के लिए बोलेगा। सो ये सिक्योर पिन इसलिए जनरेट करते हैं क्योंकि आपको जब चाहे तब आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दो टाइप के ऑप्शन आ चुके हैं, यूज़ योर लॉक स्क्रीन लॉक, या तो बोलता है क्रिएट गूगल पिन। सो पिन मतलब कैसा होता है, जो आप पहला बोल रहा है वो लॉक, जो आपका स्क्रीन में लॉक होता है फिंगरप्रिंट का, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं, या तो जो मोबाइल फ़ोन का लॉक होता है वो यूज़ करना चाहते हैं, या तो फिर अपना खुद का गूगल का पिन डाल सकते हैं। सो मैं प्रेफरेंस करूँगा गूगल का पिन डालने का, क्योंकि पिन काफ़ी छोटा होता है, 4 डिजिट का रहेगा, जिसको मैं हमेशा याद कर सकता हूँ। ये मेरे या तो किसी मोबाइल का लास्ट का 4 डिजिट होगा, या तो मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा, या कुछ भी ऐसी चीज़ डाल दूँगा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। सो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ अपने कुछ तो एक 4 डिजिट का जो नंबर मुझे याद रहेगा हमेशा। सो देखिए ये स्क्रीन आ गया है। इसके ऊपर मैं 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर डालूंगा। जैसे आप वेरीफाई करके अंदर आते हैं, पिन डालने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है। इस पर आपके मेल आईडी जो रहती है उसका नेम आ जाता है, उसके साथ साथ में आपको ये स्क्रीन मिल जाता है। तो आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे अपना जाके बैंक ऐड करना पड़ता है। देखिए ऊपर लिख के आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट, तो उस पर हम क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या एड्रेस आता है। सो देखिए जैसे मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, क्लिक किया, उस टाइम पे ये पूछता है अपने से कौन सा बैंक आपका है। उस टाइम पे आपको बताना पड़ेगा कौन सा बैंक है। जो भी आपका ये नंबर जिस भी बैंक से अकाउंट से ऐड होता है उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। आपको लिस्ट में बैंक के नेम आएंगे। जैसे आप बैंक का नेम कोई भी, जैसे मेरा एक्सिस बैंक है तो मैंने एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया। एक्सिस बैंक सेलेक्ट करते ही उस टाइम पे वो पूछता है कि आपके जो इसमें सिम, अच्छा एक फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा जो बैंक में अटैच्ड है, वो मोबाइल नंबर आपका प्राइमरी सिम में लगा होना चाहिए। अगर प्राइमरी सिम में नहीं लगा होगा तो डेफिनेटली ये नहीं वर्क करेगा। सो अगर नहीं लगाया है तो पहले लगा के फिर इसको प्रोसेस करिए। सो जैसे अब मैंने प्राइमरी, उसमें ऑप्शन आ गया 2 सिम है तो इसलिए ऑप्शन आ गया पहला सिम या दूसरा सिम। तो मेरा पहले सिम में था इसलिए मैंने पहला सिम सेलेक्ट किया। जैसे पहला सिम सेलेक्ट किया उसने फटाफट वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद पूरा अकाउंट जो भी डिटेल्स है वहाँ पे लाके रख दिया है। अब देखिए ये सब डिटेल्स मेरे पास, ये बैंक अकाउंट का डिटेल्स आ गया है। अब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा तो ये मेरा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब मेरा एक सिंपल स्टेप में मेरा बैंक इसमें अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद एक बार ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, मतलब ये आपका डेबिट कार्ड या जो भी कार्ड आपके पास रहता है उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ते हैं। ये डालने के बाद ये इसलिए होता है क्योंकि ये अकाउंट आपका ही है और आपको वेरीफाई करना पड़ता है। एक बार आप वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका बैंक इसमें अटैच हो जाएगा पूरी तरह से। अब उसके बाद आप किसी को भी ईजिली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया मोबाइल, वाया यूपीआई एड्रेस, या वाया किसी अकाउंट में डायरेक्ट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट से, और डायरेक्ट अपने अकाउंट में मंगा भी सकते हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये अटैच्ड हो चुका है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूपीआई आईडी डायरेक्टली आपको जो भी आपका मेल आईडी होता है उसके अगेंस्ट अगर गूगल का है तो ओके एक्सेस करके लिख के आ जाएगा। सो ये आपका हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूपीआई एड्रेस बन चुका है। अगर आप इस यूपीआई एड्रेस का पिन जनरेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से नीचे बटन पर क्लिक करके आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे उस पर क्लिक करते हैं कुछ वेरीफाई करता है, फिर ये आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजता है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको एक इस टाइप का इंटरफेस आता है जिसके अंदर आप अपना यूपीआई पिन सेटअप कर सकते हैं। सो ये आपका यहाँ पे एक 6 डिजिट का यूपीआई पिन डालते हैं। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ कि सभी में सिंपली जो भी आपका एक पिन बना के रखते हैं आप उसी पिन को हमेशा यूज़ करिए। सिंपल मत रखिए, कुछ तो आगे पीछे रखिए, जैसे मतलब 2468 फिर 24 ऐसा रखिए, या तो फिर रखिए 3 4 5 6 7 8 6 डिजिट का रखना होता है, या तो कुछ भी आप रख सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। या तो अपने मोबाइल के लास्ट के 6 डिजिट रखिए, या तो अपने वाइफ के मोबाइल के लास्ट 6 डिजिट रखिए, तो पापा के किसी का भी कुछ भी रखिए जो कि आपको हमेशा याद रहे। सो मैं ऐसा अपना कोई भी एक नंबर यहाँ पे रखता हूँ जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा। सो जैसा कि मैंने अपना नंबर यहाँ पर रख दिया है, अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो फिर से कंफर्म करने के लिए बोलता है, मैं फिर से अपना नंबर डाल दूंगा यहाँ पे। याद रखिएगा जो आपने पहले डाला था वही वापस आप डालेंगे, जिससे क्या होगा कि ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे कंफर्म होता है वो इस पेज पे आके आ जाएगा। देखिए ऐड होने के बाद ऐसा मैसेज आ जाएगा कि आपका यूपीआई एक्सेस हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो एक्टिवेट होते ही आपको ये डिटेल्स में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको ये हो गया पूरा सेटअप करके। इसके बाद आप इसके बेनिफिट बता देता हूँ आपको क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे रिवॉर्ड लिखा हुआ है, रिवॉर्ड में अगर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑफर्स लिखे हुए, अर्न अप टू 1500 ऑन सैमसंग। तो ये अलग अलग ऑफर्स लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इनमें कैसा होता है, आपको किसी को रिफ़र करते हो तो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उससे। अगर आप इस पर रिचार्ज करना चाहते हैं तो भी रिचार्ज करना चाहते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये सब ऑफर्स इसमें हो गए। आपके ट्रांजेक्शन्स, ये सारे आपको ट्रांजेक्शन्स यहाँ से दिखेंगे, आपको जितने भी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। या तो फिर आपको बैलेंस चेक करना है तो आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको बताता हूँ कैसे इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अगर आपको किसी बैंक में ट्रांसफ़र करना है या तो किसी से मंगाना है तो क्या करना पड़ेगा। सो जैसे कि किसी को पेमेंट करना है आपको, तो आपको सिंपल से यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, फ़ोन नंबर। अगर आप किसी के फ़ोन नंबर पर पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, डायरेक्टली उसका मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप उसको वेरीफाई पे क्लिक करिए। नंबर को जस्ट वेरीफाई करना है। उसके बाद आप डायरेक्टली वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे का ऑप्शन आएगा, पे क्लिक करके जितना अमाउंट डालना चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अपना यूपीआई का कोड डालना ज़रूरी होता है। वैसे आपको बैंक ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर डिटेल्स डाल के आप सबमिट करते हैं। फिर से आपको यूपीआई का वही पिन पूछेगा जो आपने पहले पिन कंफर्म किया था। सेम ऐसे आप अलग अलग पेमेंट्स आप आगे कर सकते हैं, अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि आपको बैंक में जाकर लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, आपको किसी का किचकिच नहीं करना पड़ेगा। आपका ये 100% सिक्योर रहेगा। साथ में आपको यहाँ से बोनस भी मिलता रहेगा।